चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। दो ध्रुवीयता की शुरुआत कहाँ से हुई? दो ध्रुवीयता की शुरुआत जानने से पहले हमें थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया था, एक्सिस पावर, एलाइज पावर। मित्र राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश। धुरी राष्ट्र इटली, जापान और जर्मनी तीन देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला। आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहीं से शुरुआत हुई शीत युद्ध की। द्विध्रुवीयता दो महाशक्तियों का अस्तित्व में होना, इनके आसपास ही विश्व के विभिन्न देशों का दो गुटों में बट जाने से है। शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति हुई। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था और दूसरे खेमे का नेता सोवियत संघ था। सोवियत संघ यूएसएसआर, इस समूह को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें लगभग 19 देश शामिल थे। दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका, इस समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। यूएसएसआर खेमे को वारसा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली में राज्य एवं पार्टी की संस्था को विशेष महत्व था। एक दल का प्रभुत्व। सोवियत प्रणाली में एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी थी। विपक्ष या कोई अन्य पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व था। राज्य को ये पूर्ण अधिकार था कि वो अपने स्व विवेक से राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं नीतियां बनाए। इस समूह को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था तथा इसे पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। इसके पास अपार ऊर्जा संसाधन थे। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सभी प्रदेश एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे। सोवियत संघ का घरेलू उद्योग बहुत विकसित था। यहाँ सुई से लेकर कार तक की चीजें बनती थी। सोवियत संघ में सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। सोवियत प्रणाली में सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। सोवियत प्रणाली लोक कल्याण पर आधारित थी। सरकार जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व बच्चों की देखभाल की चीजों को उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध थी। अब आगे सोवियत प्रणाली के दोष क्या थे उनके बारे में जानेंगे। सोवियत संघ का घरेलू उद्योग बहुत विकसित था, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं की क्वालिटी पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न स्तर की थी। सोवियत संघ में एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होना ही एक प्रमुख कमी थी।
सोवियत संघ की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी। रूस को ज्यादा अधिकार मिले थे, जबकि रूस सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। इससे अन्य गणराज्यों की जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी। सोवियत संघ में नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने का अधिकार नहीं था। आम नागरिक शासन और साम्यवादी दल की आलोचना नहीं कर सकते थे। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। सोवियत प्रणाली की प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचा पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई थी। इसका मुख्य कारण यह था, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का उपयोग हथियार बनाने में किया।